नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। आज मैं मम परिवारः ये कक्षा 5 का पाठ 2 है जिसका अभ्यास प्रश्न उत्तर को लेकर के उपस्थित हूँ और इसमें हम देखेंगे पूरे पाठ को और उससे संबंधित व्याकरण को हम देखते हुए चलेंगे। इसलिए बच्चों आप इसे अच्छी तरह से ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं प्रत्येक पाठ में जो भी व्याकरण है, व्याकरण के अंशों को बहुत ही बारीकी से समझाने का प्रयास करूँगा। इसमें देखिए अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, नीचे लिखे हुए रिक्त स्थान को पूरा करिए। इसमें आप एक बार देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, विशेष भारी नहीं है, किंतु अभी से ध्यान देने की आवश्यकता है। एषः कः अस्ति, यहाँ पर देखिए लड़का का चित्र बना हुआ है। निश्चित रूप से ये पुल्लिंग है और इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग को वाकई अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। तो पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के लिए एषः का प्रयोग, एषः कः अस्ति, तो यहाँ पर क्या होगा, एषः होगा। अब एषः इसको समझने के लिए चलिए यहाँ पर आते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इस एक वचन में एषः होता है, इसका एषः का द्विवचन में एतौ होता है और इसका बहुवचन में एते होता है। ये एषः शब्द का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एषः, एतौ, एते। आगे जो है अब यहाँ पर दूसरा शब्द कह है, तो कह, कौ, के। कह, कौ, के, ये भी पुल्लिंग का रूप, क्योंकि ये भी प्रश्नवाचक ये सर्वनाम है और इसके पुल्लिंग के साथ आया है, इसलिए ये भी पुल्लिंग है, कह, कौ, के। अब जो है एक क्रिया रूप है, देखिए यहाँ पर अस्ति। अब अस्ति का यहाँ पर देखिए रूप लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कह सकते हैं एषः कह अस्ति, यहीं पर देखिए कैसे क्रम से बना हुआ है, सभी एक वचन में है। एषः कह अस्ति, ये तीनों। एतौ कौ अस्तः, ये दोनों कौन है। एते के सन्ति, ये सब कौन है। तो इस चीज इसको समझे आप ऐसे देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और इस तरह से करेंगे तो एक वाक्य हो गया। अब एक एषः पुरुषः अस्ति, एषः पुरुषः अस्ति, यहाँ पर भरना है केवल एषः और यहाँ पर भराएगा केवल ऐसा। तो आगे बीच में जो मैं लिखा हूँ देखिए, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, इसका भी रूप दिया हूँ। ये पुरुषः शब्द है, मतलब ये सभी शब्दों का प्रथमा का शब्द रूप हो गया। एषः, एतौ, एते, कह, कौ, के, पुरुषः, पुरुषौ, पुरुषाः, अस्ति, अस्तः, सन्ति। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आप कॉपी पर लिख करके इसे याद भी करेंगे तो आपको परीक्षा में विशेष परेशानी नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग शब्द, यहाँ पर पुल्लिंग का देखा, ये सभी पुल्लिंग है, क्रिया का लिंग नहीं होता, इसीलिए हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के साथ धड़ल्ले से प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो एषा, स्त्रीलिंग के लिए क्या प्रयोग, एषा। तो अब यहाँ पर इसका यहाँ भी भराएगा। यहाँ एषा का अस्ति, यह कौन है, तो एषा महिला अस्ति, यह महिला है। तो यहाँ पर ऐसा भरा गया। अब आगे ये जो है देखिए, ऐसा, एते, एताः, ये इसका रूप हो गया, प्रथमा का रूप है, सभी प्रथमा का रूप है। ये किम शब्द का पुल्लिंग है और ये किम शब्द का स्त्रीलिंग है, का, के, काः। नेक्स्ट जो है अस्ति, अस्तः, सन्ति, ये तो आपने देखा ही, यहाँ पर भी है। और उसके बाद अब महिला का रूप दिया हूँ, महिला, महिले, महिलाः। ऐसा का महिला अस्ति, आप इसको एक साथ करके बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं, ये पूरा वाक्य बन गया। ऐसा का अस्ति, ये भी पूरा वाक्य बन गया, एक वाक्य। तो चारों शब्द से वाक्य बना सकते हैं। ऐसा का अस्ति, ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया और इसका उत्तर ऐसा महिला अस्ति। यहाँ पर देखिए दो वाक्य बन गया, इसी से दो वाक्य, ये एक वचन का रूप, ये द्विवचन का रूप और ये बहुवचन का रूप है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, एषः कः अस्ति, अब ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। एषः कः अस्ति, यह कौन है। एषः मतलब यह पुल्लिंग के लिए, ये देखिए, तो एषः चिकित्सकः अस्ति, चिकित्सकः मतलब डॉक्टर होता है, तो एषः चिकित्सकः अस्ति, यहाँ पर एषः। फिर एषः, अच्छा यहाँ पर चिकित्सकः का रूप भी दिया हूँ, चिकित्सकः, चिकित्सकौ, चिकित्सकाः, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। फिर एषा का अस्ति, यह कौन है, तो यहाँ पर भी क्या भराएगा, एषा, तो एषा, एषा चिकित्सिका अस्ति, यहाँ पर चिकित्सिका का रूप दिया हुआ है, चिकित्सिका, चिकित्सिके, चिकित्सिकाः। ये शब्द थोड़ा सा भारी है, लता, लते, लताः, इसके तरह रूप चलेगा। तो शब्द थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये ध्यान से इसको समझने का प्रयास करना है। लता, लते, लताः, इसके तरह रूप चलेगा। फिर एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो एषः नर्तकः अस्ति, और ये नर्तकः का यहाँ रूप दिया हूँ, नर्तकः, नर्तकौ, नर्तकाः। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें एषा का अस्ति,
अस्ति यह कौन है, तो यहाँ पर एषा भरा आएगा, एषा नर्तकी अस्ति, और नर्तकी का यहाँ पर शब्द रूप है। ये थोड़ा भारी है, ये आप लोगों को पढ़ने के लिए भी नहीं है, फिर भी शब्द रूप में दे दिया हूँ। नर्तकी, नर्तक्यो, नर्तक्यः। एषः कः अस्ति, यह कौन है, तो एषः पुल्लिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए अध्यापक है, पुल्लिंग है, तो यहाँ पर भी एषः भरा आएगा। अध्यापकः का रूप दिया हूँ, अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः। नेक्स्ट एषा का अस्ति, यह कौन है, तो ये शिक्षिका है, तो यहाँ पर एषा भरा आएगा। एषा अध्यापिका अस्ति, अध्यापिका का रूप अध्यापिका, अध्यापिके, अध्यापिका। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर इस प्रश्न में देखिए अधोलिखितानि रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, नीचे लिखे रिक्त स्थान को पूरा करना है, तो एषः डैश अस्ति। ये सबसे पहले समझने लायक यहाँ बात है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो यहाँ पर प्रश्न वाला शब्द भराएगा। तो एषः कः अस्ति, यह कौन है, प्रश्न वाला वाक्य है। ये हिंदी में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द उसी प्रकार से संस्कृत में भी है। एषः कः अस्ति, अब कह क्यों, क्योंकि लेखक ये पुल्लिंग शब्द है, तो एषः लेखकः अस्ति, उत्तर मिल गया। एषः लेखकः अस्ति, यह लेखक है। अब लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है, तो लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। आगे एषा का अस्ति, यहाँ पर का क्यों, क्योंकि एषा स्त्रीलिंग शब्द है। यहाँ पर देखिए ये महिला का है, बीच में दिया हुआ भी यहाँ पर शब्द है। एषा का अस्ति, यह कौन है, तो कह मतलब कौन पुल्लिंग के लिए, और का मतलब भी कौन, ये स्त्रीलिंग के लिए। एषा महिला अस्ति, यह महिला है। महिला किम करोति, महिला पचति, महिला किम करोति मतलब महिला क्या करती है, करोति मतलब करती है। महिला पचति, महिला पकाती है। आगे एतत् डैश अस्ति, डैश में प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक शब्द भराएगा। एतत् किम अस्ति, अब किम क्यों, क्योंकि ये फलम शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए यहाँ पर किम आया। एतत् किम अस्ति, यह क्या है, एतत् फलम अस्ति, उत्तर मिला यह फल है। किम फलम पतति, क्या फल गिरता है, तो उत्तर आम फलम पतति, हाँ फल गिरता है। फलम पतति, फल गिरता है। कितना फल गिरता है, एक फल। आगे एषः कः अस्ति, यह कौन है, एषः सैनिकः अस्ति, यह सैनिक है। सैनिकः किम करोति, सैनिक क्या करता है, सैनिकः देशं रक्षति, सैनिकः सैनिक देशं रक्षति, सैनिक देश की रक्षा करता है। आगे चित्रे किम किम अस्ति इति वदन्तु लिखन्तु च, वैसे चित्र में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर व्यजनम, चित्रम, दर्पणः, वस्त्रम, दीपकः, अग्नि, पुस्तकम, कंदुकम, द्वारम, पादत्राणम, पादत्राणम मतलब जूता होता है, पुस्तकम पुस्तक, लेखनी कलम, चमशः चम्मच, घटिका, घटिका मतलब घड़ी, भूषणम, भूषणम मतलब आभूषणम, जेवर, घटः, घटः मतलब घड़ा। तो आप देख करके समझ सकते हैं सारे के क्या है। यहाँ दीपकः मतलब दीपक, चित्र मतलब चित्र, व्यजनम पंखा, दर्पणः दर्पण, द्वारम दरवाजा। तो इससे केवल लिख करके उतारना है आपको, आप इसे चित्र बना सकते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। चित्र को बनाइए और एक एक चित्र बना करके यहाँ पर सामने आप लिखते जाइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किम भवतः भवत्याः गृहे, किम भवतः, भवतः ये पुल्लिंग का रूप, भवतः मतलब आपके, भवत्याः मतलब इस आपके, दोनों का मतलब आपके, लेकिन भवत्याः ये स्त्रीलिंग का रूप और भवतः ये पुल्लिंग का रूप। गृहे अस्ति, अस्ति मतलब है, नास्ति, नास्ति मतलब नहीं है। इति लिखन्तु, यह लिखिए। तो लेखनी अस्ति, आपके घर में क्या है, आप देख सकते हैं। लेखनी अस्ति, कलम है। घटः अस्ति, घड़ा है। द्वारम अस्ति, द्वार है। चित्रमस्ति, चित्र है। दर्पणः अस्ति, दर्पणः मतलब आईना होता है। पादत्राणम अस्ति, जूते हैं। तो ये आप अपने मन से भी इसे लिख सकते हैं, मैंने सबका अर्थ बता दिया। आगे जो है वो आगे इसमें भी चित्र का नाम ही लिखना है, क्या है चित्र। तो चित्र में आप पाठ को, यदि आपने पाठ का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लें। मम परिवार हम अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर रखे हैं। तो इसमें क्या होगा, मैं लिख भी दिया हूँ। यहाँ पर व्यजनम, यहाँ पर दर्पणः, ये दर्पण है शीशा। यहाँ पर पुस्तकम, ठीक है। यहाँ पर दीपकः, ये दीपक है। यहाँ पर कंदुकम, कंदुकम मतलब गेंद होता है। और यहाँ पर वस्त्रम, यहाँ पर वस्त्र भी लिख सकते हैं। और कुर्ता है, कुर्ता का युतकम होता है, युतकम भी आप लिख सकते हैं। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। समझाने के क्रम में थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो बहुत छोटा होता, लेकिन आपको अभी से समझना बहुत जरूरी है। चलिए, आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद।